सो गाइस, एक ऐसी चीज़ जो आप कभी नहीं सोचे होंगे, एक ऐसी स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि है डिस्कवरी ऑफ टाइम पीरियड। अच्छे, टाइम पीरियड होता क्या है ये आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, दूसरे वीडियो में, या तो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे पेंडुलम होता है एक, ये यहाँ से आके यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये उसका ऑसिलेशन होता है, और ऑसिलेशन को जब आप डिवाइड करते हैं सेकेंड से, तब आपका आता है टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छे, अब इस टाइम पीरियड की खोज किसने की थी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। आप इस साइंटिस्ट का नाम तो सुने होंगे, जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। उनका नाम है गैलीलियो। पूरा नाम इनका है गैलीलियो गैलाइल। पूरा नाम है गैलीलियो गैलाइल, ठीक है। इनका तो नाम आप सुने होंगे, बहुत सारे लाइट्स के बारे में जो आप पढ़ रहे होंगे, टाइम के बारे में पढ़ रहे होंगे, इनका सुने होंगे। एडी, ठीक है, कितने एडी में, 1564 एडी से लेके 1642 एडी के बीच में की बात हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग गाइस सोच सकते हो, टाइम, डिस्कवरी ऑफ टाइम नहीं, टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड टाइम के अंदर आता है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ टाइम। सोचो भाई, 90s के टाइम भी नहीं, ये किस टाइम है, 15 से 16 का टाइम है, ये 15 सेंचुरी का टाइम चल रहा है, एडी चल रहा है। उस टाइम साइंटिस्ट क्या डिस्कवर कर रहे हैं, सोच सकते हो। टाइम पीरियड उस टाइम डिस्कवर हो रहा है, नहीं पता। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता होगा कि पहले हम लोग टाइम कैसे देखते थे जब क्लॉक नहीं था। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें जाके देख लीजिए। तो स्टोरी पे वापस आते हैं। तो एक बार क्या हुआ था ना, गैलीलियो जो थे वो बैठे थे, कहाँ बैठे थे, चर्च में बैठे हुए थे। तभी उनको बैठे हुए थे, सामने देखते हैं तो उनको एक लैंप दिखाई देता है। ध्यान से सुनना, एक क्या होता है, लैंप होता है, ठीक है, एक लैंप होता है। अब लैंप में क्या होता है ये भी ध्यान से सुनना। तो लैंप जो था कुछ ऐसा था, मान लो ये लैंप है, ठीक है। इसमें एक चेन लगा था ऐसा, ठीक है, ये चेन खींचने वाला, तो वैसे मूव कर रहा धीरे धीरे। तो कह रहा था कि ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, साइंटिस्ट गिरी अपना दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वो यहाँ पर थे, शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो उनको कुछ लैम्प दिखाई दिया था, उसमें वो देखे तो हर टाइम एक ही मतलब कि इधर भी सेम टाइम पे जा रहा था, इधर भी सेम टाइम पे इधर उधर हो रहा था। तो वो सरप्राइज हो गए। तो उन्होंने क्या किया, अपना पल्स रेट चेक किया। ये जो है ना, ये यहाँ पे आप हाथ रखिए, अपना पल्स रेट आपको दिखाई देगा। तो उन्होंने अपना पल्स रेट चेक किया, PR, पल्स रेट। जब उन्होंने अपना पल्स रेट चेक किया, क्यों किया ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब जो घड़ी है उसकी जो रस्सी खींची हुई है वो ऐसे ऐसे सेम टाइम तक घूम सकती है, तब जो हमारी पल्स रेट है वो सेम टाइम तक क्यों नहीं घूम सकती, क्यों नहीं बीट कर सकती। तो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने पाया कि हमारी जो वो रेट है, पल्स बीट है, सेम नंबर ऑफ टाइम, जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे वो हो रही है। मतलब कि वो भी अगर 1 सेकेंड में 20 बार धड़क रही है, तो वो 2 सेकेंड में भी 40 बार ही धड़क रही है। उन्होंने ऐसा नोटिस किया, ठीक है।
पहली बात वो शॉक हो गए थे, ठीक है। तो शॉकिंग के कारण उनको अजीब लग रहा था। अजीब तो लगेगा ये भाई, ऐसा उन्होंने खोज किया, उनको लगा था। तो यहीं से खोज हुआ ऑसिलेशन का, और उन्होंने इसका नाम दे दिया 1 बीट, मतलब कि हाथ में लगाए तो 1 बीट 2 बीट थोड़ा सा ना, तो ये हो गया घड़ी का रस्सी। देखते हो कुछ फैन में से खींचने पर फैन चलने लगता है, फैन बंद होने लगता है, तो वही था। तो ये था, इसका नाम कर दिया रस्सी। अब ये देखो, ये हो गया 1 ऑसिलेशन, ठीक है। इसको उन्होंने बोल दिया 1 ऑसिलेशन, समझ गए। अब ज़्यादा डीप में समझना है तो मैंने इसको प्रैक्टिकल भी किया है, इसको बॉब कहते हैं, प्रैक्टिकल भी किया है, ठीक है, BOB, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी किया है, तो मेरी वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको कैसे करना है बहुत आसान है, एक रस्सी लेना है, एक बॉल लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट विथ वेरियस पेंडुलम्स टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे पेंडुलम लिए, कुछ छोटे साइज के, कुछ और बड़े, कुछ अलग टाइप के, कुछ ऐसे कुछ वैसे, सब में नोटिस की, सब में उनका रिज़ल्ट ओके आया था। बोल रहा था ओके, सही है सही है। और इतने रिज़ल्ट होने के बाद भी उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल मान लिया गया, कि एक ऑसिलेशन करने में सेम टाइम लगता है। ठीक है, ओके। ओके, और भाई लोग एक बात बता दूं कि अभी पेंडुलम क्लॉक नहीं बनी थी, जो मैंने बताया वो मैंने पहले बोला था। एक लैम्प था, लैम्प के नीचे एक रस्सी लगी हुई थी, ठीक है, तो उसी को नोटिस कर रहे थे। तो इसके बाद किसकी खोज हुई, उसके बाद डेवलप हुआ रहा पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। इसके बाद पेंडुलम क्लॉक हमारा डेवलप हुआ, और जो आज भी हम लोग देखते हैं घरों में लगा रहता है। Winding clocks are wristwatches for refinements of the pendulum clocks. wrist watch, यहाँ पे जो घड़ी पहनते हो ना हथेली पे, wrist मतलब ये कलाई, ठीक है। जो wrist watch होती है वो भी इसी तकनीकी से बनती है, बस थोड़ा सा अलग होता है, माइनस बहुत पॉइंट में अंतर होता है, ठीक है। तो वो भी सेम इसी तरीके से बनती है, चिंता मत करना। रिस्ट वॉच और इस वॉच में अंतर ये बड़ी सी होती है, ये छोटी सी आपका स्मार्ट वॉच होती है। अगर आप अपनी घर की घड़ी देखो तो उसमें कितना सेकंड दिखाएगा, 1 सेकंड, कम से कम 1 सेकंड उसमें दिखाएगा, कम, आप जितना भी कम ले जाओ, आप चाहोगे 30 सेकंड दिखाएगा ही नहीं। आपकी घड़ी ये है, घर की ये सेकंड वाली सुई है, ये यहाँ पे आएगी। अब ये यहाँ पे नहीं, सीधे ये 1 सेकंड पे आती है, 30 सेकंड नहीं चलती, वो सीधे 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, मतलब हाफ सेकंड नहीं चलती वो, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपकी घड़ी, मतलब दुनिया में कोई भी घड़ी दिखाती नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल वॉचेस आ चुकी हैं। स्पेशल वॉच जो होती हैं वो क्या दिखाती हैं, नैनो सेकेंड, मतलब कि बिलो बिलो 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड से भी कम टाइम बताती हैं, मतलब आधे सेकेंड का भी टाइम बताती हैं। तो डोंट बी अफ्रेड, हम लोग की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है, अभी हम लोग बहुत ग्रो हो चुके हैं। और ये सब वॉच भी वही सेम टाइम बताएंगी जो आप 1 सेकेंड आज बताएंगी, ये नहीं कि ये आधा आधा चल रही तो ये गलत बताएगी, ये भी वही बताएगी, ये भी वही बताएगी। इसके अंदर तकनीकी लगती है, तकनीकी को समझने के लिए आपको कमेंट तो करना ही पड़ेगा कि भाई तकनीकी बता दो। अच्छा, अभी मैंने एक वर्ड बोला, क्या बोला, चलो ठीक है उसको छोड़ते हैं। अच्छा, आप माइक्रो सेकेंड वर्ड सुने हैं, माइक्रो सेकेंड वर्ड नहीं सुने? अच्छा ठीक है,
मैंने अभी क्या बोला, नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड सुने हो? नैनो सेकेंड तो सुने ही होगे, नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड, कोई ना कोई तो सुने ही होगे, ठीक है, कोई ना कोई तो सुने ही होगे। तो अब इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब कोई भी सेकेंड जो 1 से कम हो। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। 1 माइक्रो सेकेंड में कितना सेकेंड होता है? एक सेकेंड का मैथ अगर आप लोग पढ़ते तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। एक सेकेंड का अगर आप मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड निकालते हो, मतलब कि मिलियन जानते हो, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, 7वें नंबर पे जो आता है लाख, 10 लाख के पास जो आता है उसको मिलियंथ कहते हैं, बस TH लगा दिया गया है यहाँ पर। तो एक सेकेंड का जब मिलियंथ करोगे, मिलियन से डिवाइड करोगे तो जितना आएगा वो होता है 1 माइक्रो सेकेंड। गेस कर सकते हो? नहीं कर सकते, बहुत बेकार चीज़ है। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उन लोग को समझ में आया होगा, मतलब कि एक सेकेंड के अंदर माइक्रो मिलियंथ, एक सेकेंड का जो 1 मिलियंथ होगा वही 1 माइक्रो सेकेंड कहलाता है। मतलब 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, इसको